कृष्णा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 12वां। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्यान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेन स्तेन एव सः। श्लोक का अर्थ है, अगर आप इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, अगर हम इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, अपने आप को आत्मा रूप में जानते हैं, सत्य को जानते हैं और परमात्मा के साथ के संबंध को जानने का प्रयास करते हैं, ये महान यज्ञ है। अगर हम ये करते हैं तो हम सभी देवताओं को, सभी देवियों को स्वतः ही प्रसन्न कर देते हैं और वो प्रसन्न हो करके हमारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हम देवताओं को अर्पण किए बिना जो भी इच्छा हमारी पूर्ण हुई है उसका भोग करना शुरू कर देते हैं तो हम चोरों की श्रेणी में आ जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ यही है और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? ग्रैटिट्यूड। इस श्लोक के अंदर सीधा सीधा ग्रैटिट्यूड को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि आपका ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मतलब आत्मा के साथ में संबंध, अपने आप को आत्मा रूप में जानना, अपने आप को आत्मा रूप में जानना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। आप जब ये कर रहे हैं उसके बाद में आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, आपकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम धन्यवाद नहीं देते, बस यही अर्पण है, बस यही अर्पण है और यही हम चूक जाते हैं। हम सीधा उसका भोग करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे थाली में अगर भोजन लगा तो हम परम पिता परमेश्वर को याद ही नहीं करते, सीधा अपने पेट का ख्याल करते हैं, अपनी जीवा का ख्याल करते हैं, अपनी जीभ का, अपने टेस्ट का ख्याल करते हैं और बस सुगंध लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए पुराने समय से लोग हमें ये बताते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते आ रहे हैं कि हमें खाने के सामने प्रणाम करके ईश्वर को पहले वो भोग करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ है, पहले उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसके बाद में हमें वो भोजन खाना चाहिए। वो भोजन अपने आप ही प्रसाद बन जाता है। तो जो भी हमारी इच्छा की चीज़ें हैं, जो भी विशेष हम पूरी करना चाहते हैं, जब जब वो हमें मिलती हैं तब तब हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। हमें उन चीज़ों को नहीं, हमें उन इच्छाओं को नहीं, हमें परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और यज्ञ करते हुए जब हम उसे पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ही ज़्यादा उतावले नहीं होते हैं। हम बिल्कुल ही न्यूट्रल रहते हैं, बिल्कुल ही शांत अवस्था में रहते हैं और उस चीज़ को भोगने के लिए, उस चीज़ का धन्यवाद करने के लिए, उस चीज़ को ईश्वर को अर्पण करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इसलिए यज्ञ करना ज़रूरी है, अपने आप को आत्मा के रूप में जानना ज़रूरी है, अपने संबंध को परमात्मा के साथ में समझना ज़रूरी है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।